इटावा में स्थित दरगाह भीड़ वाले सैयद बाबा मजार मामले में वन विभाग की कार्यवाही और तेज हो गई है। विभाग ने इस प्रकरण में 2 और लोगों को नोटिस जारी किया है, जिससे पूरे इलाके में हलचल मच गई है। वन विभाग की ओर से औरंगाबाद निवासी इमरान और गुलशेर पशराहा निवासी एक अन्य व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है। दोनों को 5 तारीख को अपने अधिवक्ता के साथ वन विभाग कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस मिलने के बाद दोनों लोगों ने बातचीत में कहा कि वे कानूनी रूप से जवाब देंगे और अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं निकलता है तो वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे। इस मामले में अब कानूनी लड़ाई और तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। दरगाह है, बाप दादा के जमाने का, वो हजारों साल हो गई। उसकी दरगाह पे लोग जाते हैं, इबादत करते, भाषा पढ़ते, तमाम लोग जाते हैं। हिंदू आपकी उम्र इतनी है, आपने कब से देखा है? आपके वालिद क्या बताते थे? हमारे वालिद साहब बताते थे कि बहुत पुरानी दरगाह, हजारों साल और तो सब हिंदू मुसलमान सभी लोग। तो आपने होश संभाला है जब से, तो आप कब से वहाँ जा रहे हैं? हम करीब 70 साल से वही देख रहे हैं कि आप दरगाह पर जाते आते रहते। क्योंकि वन विभाग अपनी जगह बता रहा है और नोटिस भी दिया है। बता रहे हैं उसकी भी जाना, हम उसको मामले में भूल गए। हम जाते थे, पुरानी दरगाह, हजारों साल पुरानी, और दरगाह पर जाते। जैसे वहाँ उर्स वगैरह हुआ करते थे तो उसमें परमिशन आपको लोगों को कौन देता था? जी हमें मालूम नहीं परमिशन कौन देता है। मुतबल्ली हुसैन, ये बेहड़ वाले बाबा की मजार पर वन विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है। इसका क्या है पूरा मामला? कितनी पुरानी ये मजार है? ये बहुत पुरानी, बाप दादा के ज़माने से लोग जाते रहे वहाँ जी, आज भी जाते हैं। तो हम इसमें भी गए कई बार, बारह गए जी। तो आपकी उम्र इतनी है, तो आप कब से वहाँ जाते थे? आपने कब से देखी है? बचपन से जाते थे बेटा। तो आपकी उम्र है चूँकि इतनी, आपके पिता वगैरह वालिद क्या बताते थे दरगाह के बारे में? ये दरगाह है वहाँ, मजार शरीफ है किसी बुजुर्ग का, है ना। और बिहार वाले बकर पे मशहूर है ना। लोग वहाँ जाते हैं, है ना, फातिहा पढ़ते हैं, और आज से नहीं बरस तो गुजर गई यार जाते हुए लोगों को। तो क्योंकि कितनी साल पुरानी है ये दरगाह? अब हम तो अपनी ज़िंदगी में 70-72 साल से देख रहे, उससे पहले से, अब इसका पहले से ये नहीं बता पाएंगे। कहाँ के रहने वाले हो? ये भेड़ वाले सैयद दरगाह का मामला चल रहा है, वन विभाग अपनी बता रहा है। तो आप उम्र दराज है, आपने क्या देखा? कितनी साल पुरानी दरगाह है वो? अरे दरगाह बहुत पुरानी, मेरे बाप दादा जाते, बाप दादा के बाप जाते थे और हम उनके संग जाते थे अपने बाप के। ऐसा बहुत पुरानी दरगाह है भाई। बता रहा क्यों बता रहा भाई, वो दरगाह तो बहुत पुरानी दरगाह है। हाँ, तो आप कब से देख रहे हैं उस दरगाह को? हमारे पास दादा जाते हैं और हम जा रहे हैं। बहुत पुरानी, हमें 57 साल की उम्र हो गई। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहनपुरा ये भेड़ वाले सैयद दरगाह हमारा अंजाद है, 50-55 साल पुरानी मस्जिद है, मजार है। कैसे आपको मालूम है 50? आपको कैसे पता वो 50 साल? हमने अपनी स्वच्छ समारी तब से मैं ऐसे देख रही हूँ। तो आप क्या वहाँ आते जाते रहते हैं? हम छिड़ियाँ लेके जाते थे, पानी आनी पिवाते थे। पहले कोई आती, अब नल लग गया। तो आपके पिता वगैरह भी बताते होंगे इसके बारे में? नहीं, हमने खुद देखा, पिता जमाने में आते तब आते, हमने अपनी स्वच्छ में देखा मजार बनी है। तो आप कब से जा रहे हैं वहाँ पर? हम बता दो 50-55 साल हो गई। तो रोज जाते हैं? हाँ, रोज जाते, भैंसियाँ और छिड़ियाँ लेके। क्या नाम है आपका? बाकीला ये भेड़ वाले जो सैयद दरगाह है, ये कितनी पुरानी है? कब से देख रहे हैं आप? हम अभी, हमारी उम्र है 50-55 साल की, तो हम तो अभी तब से देख ही रहे हैं बराबर, छोटे से। जैसे आपके पुरखा हैं, बाप बाबा। हाँ, तो उनने भी देखी है, तो नहीं ने बताया तभी। तो आप वहाँ कैसे जाते थे? कैसे आपने देखी? हम लोग बकरियाँ चराने जाते हैं वहाँ, और पानी आनी वहीं पिलाते हैं जाके। वो नल रहेगा वहाँ पे, वहीं पानी आनी पिलाते हैं, वहाँ रहते हैं। आज आपकी उम्र है कितनी है लगभग? है 58 साल की है। 58 साल से आप के हो गए हो? जब से आप देख रहे हो गई हमको जाते जाते वहाँ। कितनी साल हो गई? 50 साल तो हो ही गई। 8 साल के थे तब से छिड़ियाँ चराए रहे। कहाँ पर? वहीं सैयद बाबा। कब वहाँ दरगाह बनी हुई थी? हाँ, बनी थी। फरद महमूद। कहाँ के रहने वाले हो? यही इटावा कटरा साहब का। और वन विभाग ने भेड़ वाले सैयद दरगाह को अपनी बताया है। आप कितने साल आपको यहाँ पे आते हुए हो चुके हैं? कम से कम 45 साल। 45 साल से हमारे 20 साल से तो कंटिन्यू आ रहे हैं हर दिन को।
जमरात को है, तो कम से कम 20 साल हो गए। आपके पिता क्या बताते थे यहाँ के बारे में और क्या? यहाँ बहुत पुरानी, कम से कम 800 साल पुरानी दरगाह हुई। आप यहाँ हमारे वालिद साहब ने जो है शेर को देखा यहाँ पे। यहाँ जो शेर कहते हैं झाड़ू लगाता है, वो बिल्कुल हकीकत बात है। हमारे वालिद साहब ने खुद देखा शेर को। अच्छा, उन्होंने बताया। आपके वालिद साहब आते थे, उसके बाद से आप भी यहाँ आते हो? हाँ, हम आते हैं, हम बताते रहे। 45 साल से हमारा कम से कम आना है यहाँ पे, और 20 साल से तो कंटिन्यू हर जमरात को आते हैं। 20 साल हो गए। हम इटावा के भीड़ वाले जो दरगाह है, लाइन सफारी रोड है, उसके पास मौजूद है। यहाँ पर जो यहाँ की देखरेख करते थे फजले इलाही, उनको नोटिस दिया गया था। जवाब पता नहीं उन्होंने क्या दिया है, लेकिन उसी के बाद गुलशेर हैं जो कि पचराहा मोतावली मस्जिद के हैं, इनको भी एक नोटिस दिया गया है। हमारे साथ बातचीत में मौजूद है। किस तरीके का आपको नोटिस दिया गया है दरगाह के बारे में, और आपने ज्ञापन भी दिया था? जी, मैंने 29 तारीख को एक ज्ञापन दिया डीएम साहब को। उसके बाद से मेरे पास एक नोटिस आया जिसमें 5 फरवरी को जवाब लगाने के लिए मुझको कहा कि आप 5 फरवरी तक आप मेरे ऑफिस में आके जवाब लें। तो हम साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं, परमिशन एडमिशन सब मेरे पास है। और ये बफ यूज़र है, जिसके कोई कागजात नहीं होते तो उसको बफ माना जाता है। जी बफ अलल औलाद है, सॉरी अलल खैर है। तो इसी सार्वजनिक की है, जिसकी जो देख रेख कोई भी करता है। इसके सारे हिंदू मुस्लिम सारे लोग इसकी देख रेख करते हैं, हम भी करते। फैज इलाही को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि यहाँ पे एक फजले इलाही जो कि यहाँ पे एक आयोजन करते थे, और हम भी लोग करते थे, जैसे रोज़ अफ्तार है, देख रेख है आने जाने की। तो अब हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, इंशाल्लाह हाई कोर्ट से कुछ ना कुछ कामयाबी करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो यहाँ की देखरेख करते थे फजले इलाही, उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है? पता नहीं, उनके एक तो वो पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको नॉलेज भी नहीं है किस चीज़ की। हो सकता है उन पर दबाव बना दिया, डरा धमका दिया। नहीं, बताया जा रहा है कि वो बाहर के हैं, यहाँ के नहीं है रहने वाले, जयपुर से वो आते हैं, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। रहने वाले तो एक्चुअल में यहीं के हैं, लेकिन वो आते हैं 20 साल से टाइम से उर्स हो रहा। 2005 से हमें परमिशन मिल रही, और उससे पहले से भी उर्स हो रहा। और हमने उम्मीद पोर्टल पे भी दर्ज करा दिया इस जगह को, होना जरूरी था कि उसमें केंद्र ने हमें उम्मीद पोर्टल दिया। जो जगहों के कागज़ नहीं है भाई, 800 साल पुराने, हम कागज़ कहाँ से लाएं? तो इस वजह से एक उम्मीद पोर्टल हम लोग ने, जो जून तक का बैलेट है उसको कराने के लिए, तो हमने उसको भी दर्ज करा दिया उम्मीद पोर्टल पे। हम हाई कोर्ट भी गए। और हमारे साथ एक तो इमरान भाई मौजूद है, इनको भी शिबू तौकीर है, इनको भी नोटिस दिया गया है। ये गुलशेर है, इनको दिया गया था, और ये शिबू तौकीर है, इनको भी नोटिस दिया गया था। किस तरीके का नोटिस दिया गया है आपको? नोटिस जब हम लोग मेमोरेंडम लेने जिला मजिस्ट्रेट साहब के पास गए, तब उन्होंने हम लोग को ये जवाब आया है वहाँ से वन विभाग के द्वारा कि 5 फरवरी तक आपके पास जो भी साक्ष्य है इससे दरगाह से जुड़े, वो आप प्रस्तुत करिए 5 फरवरी को। वन विभाग अपनी जगह इसको बता रहा है, उसने नोटिस भी लगाया है, और फजले इलाही से भी नोटिस का जवाब मांगा है। उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, तो इस पर क्या लग रहा है? देखिए, फजले इलाही साहब के बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं रखता हूँ मैं। वो यहाँ पे देख रेख करते थे, सब कुछ है, लेकिन मैं तो अपनी स्पष्टता देना चाहूँगा। ये दरगाह चूँकि न्यूज़ में भ्रमित खबरें भी चलाई जा रही हैं कि ये मोहम्मद गौरी की सेनापति हैं, उनकी सैनिक है। भाई ये भ्रमित खबरें हैं, कहीं से भी ये साबित नहीं होता कि वो मोहम्मद गौरी की सेनापति हैं। कहाँ से ये बात साबित होती है? भाई हमने तो आज तक अपने बाप दादाओं से यही सुना है कि ख्वाजा गरीब नवाज़, जो कि हिंदुस्तान के सूफी संत बहुत बड़े हैं, और वो मरकज़ है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम की चौखट है, वो जगह उनके जानशीनों में से हैं आप। ये जो मज़ारात है ये उनके जानशीनों में से हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज़ की तो दरगाह वो है जहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा हर साल सालाना उर्स में चादर पेशी होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चादर पेशी होती है। तो ये तो चैन व अमन कायम करते हैं ऐसे अल्लाह के वली, कोई सौहार्द नहीं बिगाड़ती है। इनकी चौखटें भी यही संदेश देती हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे और सुख और शांति चैन व अमन कायम रहे इस हिंदुस्तान के अंदर। नहीं, क्योंकि नोटिस भी दिया गया है, और किस तरीके से आप वन विभाग को 5 तारीख को जवाब देंगे अपना? अब हम अपना वकील साहब के माध्यम से हम अपना जवाब रखेंगे वहाँ पर, और उच्च न्यायालय जाने की हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और हमारे साथ अधिवक्ता मोहम्मद कफील मौजूद हैं,
लगता है कभी भी जिस तरीके से यहाँ पर वन विभाग ने नोटिस लगाया है और उसकी परमिशन के लिए अभी मना कर दिया गया है, तो उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मज़ार बहुत पुरानी है। बताया जाता है करीब करीब 800 वर्ष पुरानी मज़ार है ये। और मैं जहाँ तक समझता हूँ पिछले करीब 25 सालों से तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। हर साल यहाँ उर्स होता है और हमारे बाप दादा जो भी रहे वो उन्होंने यही बताया गया कि ये मज़ार बहुत पुरानी है और हिंदू मुस्लिम जो है एकता की मिसाल है ये। यहाँ पर सभी लोग आते हैं। दूसरी चीज़ ये है, जिस तरीके से वन विभाग ने ये नोटिस का चस्पा किया, मैं समझता हूँ ये गलत प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। क्योंकि सर्वप्रथम तो ये है कि पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर देखा जा रहा है कि हम रिसीविंग ले रहे हैं और हमें जो है रिसीविंग दी जा रही है इस बात की कि हमारे यहाँ उसकी अनुमति दी जा रही है। जब हमें अनुमति स्वयं प्रशासन दे रहा है और मान रहा है कि ये जो है हमारी आस्था का केंद्र है, तो फिर इसमें जो है वन विभाग का इन्वॉल्व होना इस तरीके से और उसके बाद उनको जो है उनका नोटिस लगाना, तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये किसी थर्ड पर्सन का जो है इसमें इन्वॉल्वेशन है। वो जानबूझकर इस तरीके की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं कि मोहम्मद गौरी के ये जो है सेनापति हैं और ये वगैरह वगैरह। नहीं, यहाँ पर नोटिस दिया गया था और जो यहाँ फजले लाई है, जो यहाँ की देखरेख करते हैं, वो बता रहे हैं कि 55 या 60 साल से वो यहाँ देखरेख कर रहे हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है और कुछ बोलने से भी मना किया है। देखो, मैं समझता हूँ क्योंकि फजले इलाही साहब जो हैं वो यहाँ देखरेख करते थे और देखरेख करता कोई एक नहीं है, यहाँ का काफ़ी लोग देखरेख करता है। क्योंकि वो उम्र दराज है इसलिए उनको यहाँ का जो है पूरी तरीके से देखरेख करने के लिए रखा गया। बाकी हम लोग जो सभी लोग इसके जिम्मेदारान हैं जो भी हैं, हालांकि वन विभाग ने जानबूझकर उन्हें ही नोटिस भेजा, चूँकि वो इतने जानकार नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और वो इसका जवाब सही तरीके से नहीं दे सकते हैं, इसलिए उनको ये नोटिस भेजा गया। हालांकि उस नोटिस का जवाब जो है भेज दिया गया है गुलशेर जी के द्वारा और वो पहुंच भी गया होगा। और दूसरी चीज़ हम जो गुलशेर जी द्वारा जो ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन के बाद जो नोटिस आया उनके पास, उसका भी जवाब दिया जाएगा और हमें 5 तारीख का जो समय दिया गया है वो भी हम अपना पक्ष रखेंगे जाके, जो भी वन विभाग कार्यालय में बताया गया है और जो भी दस्तावेज है। सबसे बड़ा प्रमाण हमारा यही है, मैं कहता हूं कि प्रशासन ने हमें कंटिन्यूटी में 20 वर्षों से मुझे परमिशन दी और ये माना कि वो धार्मिक स्थल है। अगर कहीं ना कहीं अगर ये वन विभाग को लगता है कि हम गलत हैं तो कहीं ना कहीं परमिशन देने वाले प्रशासन भी गलत कहलाएंगे, क्योंकि हमारा ये धार्मिक स्थल है। हिंदू मुस्लिम सभी लोगों की इनसे आस्था जुड़ी हुई है और ये कहीं ना कहीं बहुत पुरानी है और इसका संकेत ये पुराने होने का ये है कि वहाँ एक बहुत पुराना कुआं भी रहा है और वहाँ हैंडपम्प, बगिया, सारी चीज़ें और सब कुछ है वहाँ पे। अभी बात करें निर्माण की तो ये दरगाह का निर्माण अभी हाल ही में किया गया, लेकिन अगर बात करें इसकी दरगाह की तो ये पहले ऐसा निर्माण नहीं था, क्योंकि इसको सौंदर्य इसका किया गया है ताकि लोगों की आस्था इसमें बहुत थी, सब लोग आते जाते थे, तो इसलिए इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों की जो है सिचुएशन हो जाए ये इसलिए किया गया है। चूँकि शब कदर भी आ रही है और यहाँ जो आयोजन होता था वो इस बात प्रशासन ने मना कर दिया है, तो किस तरीके से यहाँ ज़्यादा होगी, क्या शांति व्यवस्था की आप गाइड करेंगे? देखिए, चूँकि प्रशासन ने ये दिशा निर्देश दिया है कि और से अभी इस बार नहीं करा जाए, क्योंकि जांच का विषय लगा हुआ है इसमें, तो कहीं ना कहीं हम प्रशासन का सहयोग करेंगे और जो भी जांच में आएगा वो उसमें हम रखेंगे और उनका जांच में सहयोग भी करेंगे। हालांकि उसकी बात रही तो इस साल नहीं तो अगले साल कराएंगे इंशाल्लाह ताला। और उसका जो भी है हम लोगों का जो आने जाने वाले लोग हैं जिनकी आस्था है वो 1-2 अपना जो भी है उसके लिए हमें मना नहीं करा गया है, वो हम अपना जा सकते हैं। बस हमारा जो आयोजन है आयोजन करने के लिए और उसका मना किया गया है वो आयोजन हम नहीं अभी करा सकते हैं और हम फिर भी प्रयास करेंगे कि हम एक बार और प्रशासन के सामने अपना प्रस्ताव रखेंगे कि हमें जो है उर्स कराने की इजाज़त दी जाए। जब तक ये जांच चल रही है हमारे जो है गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, बहुत बहुत दूर से यहाँ लोग आते हैं, कहीं ना कहीं ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए हम एक बार फिर से निवेदन करेंगे जाकर जिलाधिकारी महोदय से और वन विभाग से भी हम इस संबंध में अपना पक्ष रखेंगे कि जब तक इसमें जांच पूर्ण ना हो जाए, सुनवाई पूरी ना हो जाए या कोई भी रिजल्ट इसमें आए ना, तब तक हमें परमिशन दे दी जाए। और अगर उसके बाद भी परमिशन नहीं मिल पाती है तो हम इसमें जो है अगले साल के लिए प्रयास करेंगे और इसमें अपना पक्ष रखेंगे मजबूती से। और फिर अगर यहाँ से कोई काम नहीं बनता तो हमारी जो है हाई कोर्ट तक के लिए जाने की सिचुएशन है और हम वहाँ से अपना जो है न्याय मांगेंगे।
ये भीड़ वाले सैयद दरगाह है, ये यहाँ वहाँ का रास्ता जाता है, क्योंकि फजले इलाही को नोटिस दिया गया था और उसके बाद 2 लोग गुलशेर पचराहा निवासी और इमरान जो नौरंगाबाद निवासी को नोटिस दिया गया है। वो 5 तारीख को वन विभाग में वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे। अपने सहयोगी इकबाल अहमद के साथ इमरान के भारत टीवी डिजिटल इटावा।